जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सच अ ब्यूटिफुल वचन ऑफ गुरु जी। और एक एक वचन की वड्याई करना, व्याख्या करना, कितना मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे एक डोज मिल जाती है ना, विटामिन डोज, कि हाँ गुरु साहब ये कह रहे हैं। एंड दिस वचन इतना ब्यूटिफुल वचन है कि चप्पल के साथ दिमाग बाहर जब गुरुजी के पास आते हैं, कैसे सिखा देते हैं ना गुरुजी, कितनी सारी चीजें, कितना कुछ सिखाते हैं गुरुजी। और पहले तो मुझे सेवा ही नहीं पता था क्या होता है सेवा का मतलब। बस यही अपनी सेवा का ही पता था, मुझसे किसने अच्छे से बात की, मुझे किसने क्या बोला, क्या हुआ। आई थिंक दैट वाज द ओनली सेवा। बट जब गुरुजी मेहरबानी करके, कहते हैं ना सत्संग भी वही आ सकता है जिसपे साहिब की नजर होती है, जिसके काम बनने हों, जिसको सेवा मिले, तो कहीं हम उस ब्रिज पे आ जाते हैं, अगर जो रास्ता मुझे गुरुजी तक लेके जाता है। बहुत आनंद, मतलब सेवा करते करते ये जो वचन गुरुजी का कि चप्पल के साथ दिमाग बाहर, हाय सच में मुझे तो कभी ऐसे लगता है कि जहाँ जोड़ा सेवा होती है ना, वहां लिख के लगा दूं कि भाई हम कितने वडभागी हैं, प्यारी तू कितनी भाग्यशाली है, संगत जी हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं। क्या गर्मी, क्या सर्दी, गुरु जी हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं। कितना रंग चढ़ता है, कितना प्यार मिलता है साहिब का, कितना लाड होता है। और वो पल कितने कितने प्रेशियस है ना, कितने प्रेशियस सीखा मैंने। तो काफी संगत में कुछ आंटियों ने कभी कंप्लेन करनी एक दूसरे की, कभी किसी अंकल को कि वो लेडीज के बीच में सेवा कर रहे हैं या वो रूड थे या कुछ। तो मैं लीलाधर की लीला देखते रही। मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने ये कहा कि प्यारी कलयुग में तो पूजा पाठ नहीं है, उसमें आधा जो सारा गड़बड़ पंडित लोग करते हैं। क्योंकि जहां भी पैसा बेस्ड कुछ भी होगा ना, जहां पैसे देके तेरे को मैसेज करना है अपने रब को, अपने हरिहर को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या आप मेरे पे ये कृपा करते हो, या तो गुरुजी से कि भक्ति का एक रूप प्रेम का ऐसा है कि जहाँ पैसा नहीं चल सकता, सिर्फ एक जगह, वहां सिर्फ भाव चलता है। तो ये सीखते सीखते मैंने देखा कि जो गुरुजी का ये वचन है कि चप्पल के साथ दिमाग बाहर, तो जब हम सेवा सीखने जाते हैं ना, एक तो होती है होमे कि मेरे को ही सब कुछ पता है, मुझे सब आता है, नहीं मैं संभाल लूंगी, नहीं कर लूंगी। एक संकल्प होता है जिसमें कि आग्रह होता है मनी मन, क्योंकि मुझे गुरुजी से तो कुछ मांगना नहीं होता। तो मैं आपको पता है गुरुजी ने एक मुझे चीज बताई जो मैं इस बानी में आपसे शेयर कर रही हूँ, कि डर जो है ना, कहते हैं कि डर हमें बहुत सिखाता है। और कहीं कहीं डर की भी बहुत, कहते हैं ना भगवान ने जो क्रिएट किया है उस सब के पीछे एक रहस्य है। तो ये जो डर है ना, इसके कारण भी हम कितना अपनी लिमिट में रहते हैं, कितना अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो गुरुजी का ये प्यार मुझे इतना अच्छा लगा जब ये वचन किया उन्होंने कि चप्पल के साथ दिमाग बाहर। तो मुझे ऐसे लगता है सत्संग में जाके जब साहिब के कहीं भी दर्शन करने हो, तो एक डर से कि कहीं कोई बात, मेरी कोई सेवा या मेरा कोई बोल या कहीं मैं तो नहीं आ जाएगी कि मैंने ये किया, या जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अदृश्य होके सेवा, कि वो एक ऐसी रूहानी सेवा जिसमें कि कोई दर्शन ही नहीं है सेवादार का, सिर्फ दर्शन गुरुजी का हो। तो जब चप्पल के साथ दिमाग बाहर होगा
तो मैं क्या गुरुजी, ये कभी अपसेट हो जाते हैं, ये कभी इनको कुछ ऐसे लगता है, कुछ तो वो जैसे गंगा जी में संगल टंगा होता है ना कि बहाव आ रहा है, पर उन्होंने हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, उन्होंने गोते लगाई जाने हैं जब तक शांति नहीं होती, तृप्ति नहीं हो जाती कि गंगा मैया ने हमें क्लीन कर दिया। और कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो बस संगल छूटा और बह गए। मैं क्या गुरुजी, ये क्या लीला है आपकी? तो गुरुजी बड़ा हंसेंगे, कहेंगे पागल प्यारी, कहते हैं जो तो सेवादार इस दाए चप्पल जहां उतार दी, उसके बाद जब अंदर आके जब वो सोचते हैं कि हमें ये क्यों किसी ने सिखा दिया, उनकी होमें कितनी बड़ी आसमान पे चढ़ी होती है, कितना उनको बुरा लगता है, क्यों कह दिया कि आप ये सेवा नहीं करो, आप बैठ जाओ, या आपकी सेवा नहीं है। कैसे व्यंग वो तीर लगता है। और कौन सा इंसान जार जार होता है, छूट जाता है, बह जाता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा ना गुरु साहब के वचन की काल में, कलयुग में, काल है कलयुग, काल में भक्ति, आप जा रहे हो सत्संग करने, आपको सेवा मिल गई, आपका काल, कार्मिक काल पीछे नहीं आएगा। आप अपने मन में सजा के बैठ गए कि फलानी आंटी ने, अंकल ने, उसने मुझे कुछ कहा, ठीक है ना, सब सेवादारों के लिए। मैं भी ऐसे ही सीखी जब गुरुजी ने कहा कि अच्छी जगह जहां यज्ञ होगा, जहां हवन होंगे, वहां तो मलिच आते हैं, वहां पे तो कितना कुछ होता है कि ये यज्ञ पूरा ना हो। पर जब 4 संत आज्ञा लेके, परमिशन लेके उस चीज में बह के कि तेरा ही तेरा गुरुजी, और जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि अगर सत्संग के अंदर कोई पर्सनल उनको कुछ हर्ट हुआ है या कुछ लगा है, ताकि वो कृपा के बारे में ना सोचें बार बार, वो कहीं दर्शन के बारे में ना सोच लें बार बार रिवाइंड होके, वो 100 बार, 1000 बार, लाख बार बस यही सोचें, मेरे ऊपर व्यंग हुआ है, मेरे को ऐसे कहा है, मेरे को तो क्या हुआ लेने के देने। मंद बुद्धि मूर्खों का रब तो होता नहीं। कहाँ खड़े हुए थे, कोई वॉर बैटल फील्ड में खड़े हुए थे, पड़ोस में गाड़ी के लिए झगड़ा कर रहे थे, घर में पति से, बच्चों से, पत्नी से झगड़ा कर रहे थे? नहीं। कहाँ खड़े थे? कोई दुकान पे खड़े थे, शॉप पे खड़े थे, शोरूम में, अपने किसी काम पे खड़े थे? नहीं। कहाँ खड़े हुए थे? गुरु के दर पे। जब चप्पल तो उतार दी, दिमाग वहां नहीं छोड़ा ना। अगर दिमाग वहीं छोड़ा होता और कहा होता कि प्रभु अब मैं अंदर कदम बढ़ा रहा हूं, मैं तेरा ही तेरा प्रभु, बस आपका दर्शन, आपका प्रसाद, आपकी सेवा मिल गई तो तेरी रजा, नहीं मिली तो तेरी रजा, करने वाले भी तेरे बंदे, देने वाले भी तेरे बंदे, बुलाने वाला भी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन उनको तो गुरुजी को तो बड़ा किया ही नहीं, कहाँ उलझ गए इंसानों में। ते गुरुजी ने क्या प्यारी, रब नू राजी कर या दुनिया नू, ते हंस के कहंदे प्यारी पागल, तेरे तो नहीं दुनिया राजी होनी, ते तू रब नू ही राजी कर ले, वो आसान काम है। एंड सच में ट्रस्ट यू मी, सबसे बढ़िया गुरुजी की बात, कौन साथ में सेवा करेंगे कौन नहीं, महाराज निश्चित करते हैं। अगर हम हम्बल नहीं हुए, अगर मैंने अपनी मैं को हवा दी, तो वहां गुरुजी नहीं होंगे, तो वहां तो फिर मैं ही होगी और दुख होगा। और जहां हमने प्रभु तेरा बहाना मीठा लागे, तूने कहा चौखट पे बैठ जाओ, चौखट पे बैठ जाओ, आपने कहा आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आपने कहा सेवा कर ले, सेवा कर लो। तो वो एक ऐसा समय होना चाहिए जीवन का जहां के हमें एक दिमाग जो है ना, वो एक हम अपने रब को दे दें कि प्रभु आप हमारा दिमाग चला रहे हो। और जब घर आए हम
तो किसी की बात, किसी का व्यंग, किसी की तृष्णा जैसे हम वहां तक नहीं लेके जाते सत्संग तक, उसी तरह सत्संग से क्या लेके आना है? प्रभु के चरणों की धूल, भर भर के आशीर्वाद, प्रभु का दर्शन, प्यार, जिसको कि देख देख के हमारा मन हर्षित हो कि चाहे जीवन का कोई भी कले कलेश है प्रभु, चाहे कुछ भी है, लीलाधारी की लीला चल रही है अपनी संगत के साथ, तो वो हिम्मत बनती है, वो उसका आसरा बनती है, वो उसका प्यार बनती है ना। तो गुरुजी ने कहा चप्पल के साथ दिमाग बाहर। और एक सबसे बड़ी बात गुरु साहब ने क्या बोली कि अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम रब की बात कैसे सुनेंगे क्योंकि दिमाग में अगर फितूर लेके सब कुछ दुनिया जहान का सब लेके वहां आ गए ते गुरुजी कहंदे ने मैं किथे बैठा, मैं तेरे नाल की गल करा, तू ते इन्नी परी पराई आई है ते फिर की फायदा है। सो दिस ब्यूटिफुल वचन इज सो मच हार्ट टचिंग एंड आई थिंक पूरा ग्रंथ है ये कि जब हमने अपने मालिक के साथ रूबरू होना है ना, तो छोड़ना है, छोड़ के आना है उस विश्वास से कि मेरा रब है ना, वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। देश ही बाबर मोए है, शुभ कर्मन ते कभू न टरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम पेश हो सकें अपने गुरु साहिब के सामने बड़े फक्र से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत करके कि प्रभु देख, कोई रिजल्ट की मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि आप मेरी जिंदगी में हो, क्योंकि मैं आपका इंसान हूँ, आपका बंदा हूँ, आपका नाम जुड़ता है मेरे नाम के साथ। तो मुझे चप्पल के साथ दिमाग बाहर रखना है और उस कृपा को देखना है जो मेरा रब, मेरे प्यारे गुरुजी मुझ पे करते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल वचन, चप्पल नाल दिमाग बार जदों गुरुजी दे दर्शन वास्ते आइए। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपके चरणों में ढेर सारा प्रणाम। प्यारी।